हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप सबों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग जानते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये ईच एंड एवरी मंथ एक फेज से होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो इस टोटल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एग फॉलिकल्स है, इन द केस ऑफ फीमेल एग फॉलिकल्स, जब गर्ल चाइल्ड मदर वम्ब में होती है तभी जो है फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स जो है वो क्रिएट होते हैं जब एक फेटल बॉडी यानी कि मदर वम्ब में जो गर्ल चाइल्ड होती है तभी वो डेवलप होता है। तो मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स है वो लेकिन मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं जब चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, यानी कि गर्ल चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो फॉलिकल्स का नेक्स्ट जो स्टेज होना चाहिए वो अरेस्टेड स्टेज में चला जाता है। ठीक है, और उसमें काफी सारे ग्रेनुलोसा का लेयरिंग बन जाता है। तो ये हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टार्टिंग ऑफ बर्थ और जब मैच्योर हो जाता है कोई भी पर्सन, यानी कि फीमेल अगर पर्सन के केस में देखेंगे तो प्यूबर्टी टर्म हम लोग जानते हैं। प्यूबर्टी टर्म इट मीन्स कि जब वो सेक्सुअली मैच्योर होंगे तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ये जो फेज गुजरता है तब तक कोई जो है फॉलिकल्स फिर प्रोफेज 1 से आगे नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स थे वो डिजनरेट हो करके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स ही बच जाते हैं। यानी कि एग फॉलिकल्स 60,000 to 80,000 ही बच जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये जो 60,000 to 80,000 जो फॉलिकल्स बचते हैं जब प्यूबर्टी यानी कि जो मेनाक है यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तभी ये फिर जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड थे फिर वो फर्दर डेवलपमेंट यानी कि फर्दर जो मियोटिक प्रोसेस है उसमें वो जाते हैं। और उसमें जाने के बाद ये जो एग फॉलिकल है देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में, देन टर्शियरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, यहाँ हम लोग ये डायग्राम एक डायग्रामेटिक हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। इसमें हम लोग ओवरी के अंदर का जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वही देख रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल ये लगातार जो है कन्वर्ट होता है और टर्शियरी फॉलिकल तक उसमें बहुत सारे जो थेकस है वो उसमें लेयरिंग बनना स्टार्ट होता है। काफी सारा ग्रेनुलोसा जो है सेल्स उसमें लेयरिंग बनना स्टार्ट होता है। आफ्टर टर्शियरी फॉलिकल फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होकर के जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में प्राइमरी एग फॉलिकल यानी कि oocytes बनना स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी oocyte बनना स्टार्ट होता है और ये प्राइमरी oocytes जो है फिर डिवीजन कर करके ये दो सेल में डिवाइड होता है। एक मतलब ये अनइक्वल डिवीजन होता है, एक जो है पोलर बॉडी बनाता है, दूसरा जो है सेकेंडरी oocyte बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं 1 days to 29 days, ये टोटल जो है साइकिल है। हम लोग ह्यूमन फीमेल में देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन मेंसेस है यानी कि जो टोटल रप्चर ऑफ ओव्यूलेशन एंड यूटेरिन वॉल का रप्चर के बाद जो पीरियडिकली एक ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद टोटल जो चेंजेस होते हैं ये हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी मंथ। ये FSH एंड LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से दो फॉलिकुलर हार्मोन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं और टोटल जो फॉलिकल का डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे FSH एंड LH ये जो है इंड्यूस करके ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन को सिक्रीशन में इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो एस्ट्रोजन के सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मैच्योर फॉलिकल है यानी कि टर्शियरी फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte जो है यानी कि ओव्यूल यानी कि एग सेल, हम लोग देखेंगे कि ये ओव्यूलेशन जो है मैच्योर फॉलिकल से रिलीज होता है। ये 14 डेज के जब ये पिक वैल्यू रहता है यानी कि जब FSH एंड LH पिक पे यानी कि सबसे ज्यादा जहां सिक्रीशन होता है 14 डेज में, तभी ये
ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है टर्शियरी फॉलिकल से। यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल जो है, जब ये एग रिलीज होता है तो टर्शियरी फॉलिकल एक्चुअली में जिस फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है एंड ये देन ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर सिक्रीशन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फर्दर हेल्प करता है जो यूटेरिन वॉल है। यूटेरिन वॉल हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर्स का होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जहां पे प्लेसेंटेशन होगा, जहां पर जो चाइल्ड है मदर वूम में अटैच होता है, तो यूटेरिन वॉल को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। तो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ये यूटेरिन वॉल फिर से डेवलप होता है, टोटल जो है ये मैच्योर होता है अटैचमेंट के लिए प्लेसेंटा का। तो ये अटैचमेंट के लिए रेडी रहता है, लेकिन आफ्टर लैकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि अगर स्पर्म के एब्सेंस में जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, देन 28 to 29 डेज में ये जो एग है वो रप्चर होता है और साथ में ये जो यूटेरिन वॉल अटैचमेंट के लिए, प्लेसेंटेशन के लिए रेडी हुआ था, ये भी रप्चर होकर के मंथली पीरियोडिक ब्लीडिंग के रूप में होता है। तो इसको हम लोग मेंसेस कहते हैं। जो ईच एंड एवरी जो फीमेल है वे हर मंथ ब्लीडिंग का एक जो है मतलब कि फेस उनके साथ होता है। तो ये टोटल जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो कि हम लोग देखते हैं कि एग का डेवलपमेंट और फिर उसके रिलीज होने के बाद यूटेरिन वॉल का डेवलपमेंट और एंड इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये टोटल जो है रप्चर होकर के एक ब्लीडिंग के फेज में जो है रिलीज होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फीमेल में 45 to 50 एज के बाद जो 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स जो बच गए थे वे सारे जो है खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो जो स्टॉप हो जाता है फेज, उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। और इसके बाद जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होने के लिए फिर कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि टोटल जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यहीं तक जो है इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।